योगी मंत्रिमंडल 2.0, जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि जल्द जून के महीने में इसमें एक्सपेंशन हो सकता है, कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये बदलाव कुछ नया नहीं होने जा रहा है। इससे पहले भी यही फॉर्मूला, यही तरीका पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा था, जब बीएल संतोष बाकायदा कैंप करते दिखाई दिए लखनऊ में और हर एक मंत्री का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया, उनके काम को आंका गया, क्षेत्र की जनता का फीडबैक लिया गया, एमएलए क्या कहते हैं, एमएलसीज क्या कहते हैं और विधायक साहब ने कितना काम किया है, इसका आंकलन जमीनी स्तर पर किया गया और रिपोर्ट कार्ड फिर भेजा गया दिल्ली में आला कमान ने तय किया कि किनको दोबारा टिकट दिया जाएगा, कौन मंत्रिमंडल में बने रहेंगे और किनका पत्ता कट होगा आने वाले चुनाव में। नतीजे दिखाई दिए जब फरवरी में पिछले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा के नतीजे आए तो जाहिर तौर पर योगी सरकार की वापसी हुई और इस वापसी ने ये बल दिया कि अगर परिवर्तन किया जाता है, उन नेताओं के काम को लेकर के आंकलन किया जाता है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या जो अच्छा कर रहे हैं, उनका थोड़ा काम और बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्र की जनता भी उसको समझती है और उसके लिहाज से अपना वोट कास्ट करती है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार फिर से 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश जहाँ से होकर के केंद्र की सत्ता की चाबी मिलती है, लिहाजा यूपी को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है। अब इंस्ट्रक्शंस हैं कि यूपी से जो सांसद आते हैं, तकरीबन 66 ऐसी संख्या है जो लोकसभा में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, इनके प्रोफाइल को फिलहाल आंका जा रहा है, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है एक बार फिर से और फिर तय किया जाएगा कि किन्हें 2024 का टिकट देना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि योगी मंत्रिमंडल में भी कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। दरअसल खबर यह है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उन्हें मुमकिन है आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से सांसद के लिए टिकट दिया जाए और अगर ऐसा होता है तो वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे तो ना तो चुनाव के लिए अपने क्षेत्र में जाकर के उतना अच्छा काम कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे और ना ही तवज्जो दे पाएंगे अपने मंत्रालय के काम को लेकर के। लिहाजा कुछ लोगों से मंत्रालय लेकर के जिम्मेदारियां नए चेहरों को दी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, ये खुशखबरी ही नहीं है, दरअसल उन लोगों के लिए एक और बड़ी खबर है जो अब तक चुप बैठे हुए थे, काम नहीं करते थे, वोट मिला उसके बाद 5 साल के लिए भुला बैठे अपनी क्षेत्र की जनता को, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तैयार तो उनका भी हो रहा है। मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी छटनी भी होना तय है, उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है और अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लेकर के क्षेत्र की जनता नाखुश है या फिर पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं पाई गई है, तो उनका मंत्रिमंडल से जाना तय है। वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में 52 मंत्री हैं, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। ये 60 तक की संख्या हो सकती है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसमें से 1/3 चेहरों को मंत्रिमंडल से अलग किया जाएगा। कुछ को उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर, जो अच्छा नहीं कर रहे थे, उन्हें मंत्रिमंडल से अलग किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ से अपग्रेड किया जाएगा। सांसदों के लिए जो चुनाव होने हैं अगले साल 2024 में, उसकी तैयारी में उन लोगों को लगाया जाएगा, क्योंकि उन्हें लोकसभा के लिए टिकट दे सकती है पार्टी। ऐसे में मंत्रिमंडल से हटा करके कुछ लोगों की पदोन्नति होने जा रही है, तो कुछ लोगों का विभाग उनसे छिन सकता है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इस बीच खबर यह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ में योगी आदित्यनाथ से भी तलब किया गया है, रिपोर्ट कार्ड को लेकर के उनसे जवाब तलब किया जाएगा। साथ में केशव प्रसाद मौर्य को भी दिल्ली बुलाया गया है और इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे तय होगा कि जून में जो एक्सपेक्टेड कैबिनेट एक्सपेंशन है, जिसमें 60 तक मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, क्योंकि उनके भी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देनी है, तवज्जो देनी है, 2024 से पहले सबको खुश भी करना है, तो ऐसे में अपने कुछ नेताओं को पदोन्नति के लिहाज से लोकसभा के चुनाव के लिए अगले साल होने के लिए तैयार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल से अलग करते हुए उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, तो दूसरी सहयोगी पार्टी के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। 60 क्या ये पूरा आंकड़ा इस बार कंप्लीट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि हर उस मंत्री को चिंता करने की ज़रूरत है जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मंत्रिमंडल उनसे अगले महीने मुमकिन है छिन जाएगा कैबिनेट एक्सपेंशन के समय। भारत एक्सप्रेस डिजिटल के लिए मैं प्रीति पांडे।